क्या आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रभावशाली, संतुलित और सफल बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो लोग जो असाधारण सफलताएं हासिल करते हैं, वो अलग क्या करते हैं? स्टीफन आर कॉवी की बेस्ट सेलिंग किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ गाइड है। इस किताब में बताई गई 7 आदतें हमें खुद को बेहतर बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन लाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन 7 अद्भुत आदतों को आसान भाषा में, ताकि आप भी इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव और गहरा बदलाव ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता और आत्मविकास की इस रोमांचक यात्रा को। चैप्टर 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कॉवी की पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बने। ये आदत हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अक्सर लोग हालात, माहौल या दूसरों के व्यवहार को जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं था, मौका नहीं मिला, मेरे बॉस ने मना किया, या मेरे हालात ऐसे थे। ऐसे लोग रिएक्टिव होते हैं, यानी परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया देने वाले। लेकिन कॉवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वे खुद फैसले लेते हैं, अपनी सोच, भाषा और व्यवहार के जरिए अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि मेरे हाथ में क्या है। वे परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। कॉवी इस आदत को समझाने के लिए 2 सर्कल्स का जिक्र करते हैं। 1, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का चक्र। इसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मौसम, सरकार, दूसरों की सोच। 2, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का चक्र। इसमें वो चीजें होती हैं जिन पर हमारा असर पड़ता है, जैसे हमारा व्यवहार, सोच, निर्णय। रिएक्टिव लोग ज्यादातर समय सर्कल ऑफ कंसर्न में रहते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं और इसी से उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं खुद चुनता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं। स्टीफन कॉवी ये भी बताते हैं कि हमारे शब्द हमारी सोच को दर्शाते हैं। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैंने चुना है कि मैं ऐसा करूं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत खुद से करें। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। चैप्टर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कॉवी की दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी हर काम की शुरुआत उसके अंत को ध्यान में रखकर करें। इस आदत का मतलब है कि आप पहले ये साफ करें कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और फिर उसी लक्ष्य की दिशा में काम करें। कॉवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। वे पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। वो एक कहानी बताते हैं, सोचिए कि आप अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और आपके दोस्तों और परिवार के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको किस रूप में याद रखें? यही सोच आपको बताएगी कि आपके लिए सच्ची सफलता क्या है। इस आदत का सार है, अपनी लाइफ का मिशन जानिए, अपने मूल्य, वैल्यूज स्पष्ट कीजिए और हर फैसला उसी के अनुसार लीजिए। कॉवी हमें पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की सलाह देते हैं। ये एक ऐसा बयान होता है जिसमें लिखा होता है कि आप कौन हैं, आपके जीवन के उद्देश्य क्या है और किन सिद्धांतों पर आप जीना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं अपने परिवार, समाज और खुद के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा। जब हम अपने मिशन को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे फैसले भी स्पष्ट हो जाते हैं। तब हम दूसरों की अपेक्षाओं या सामाजिक दबावों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दिशा से प्रेरित होकर जीते हैं। स्टीफन कॉवी ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन का नक्शा, ब्लूप्रिंट खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और हमें अपने नक्शे पर चला देगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने में है। अगर सीढ़ी गलत दीवार पर लगी है तो उस पर चढ़ना बेकार है।
चैप्टर 3, पहले जरूरी चीजें रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट स्टीफन कॉवी की तीसरी आदत है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। इस आदत का सीधा संबंध समय प्रबंधन से है, लेकिन कॉवी इसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं मानते, वो इसे जीवन प्रबंधन कहते हैं। पहली आदत बी प्रोएक्टिव कहती है आप जिम्मेदार हैं। दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड कहती है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसे जानिए। और अब तीसरी आदत कहती है अपने उद्देश्य के अनुसार अपने समय और कार्यों को प्राथमिकता दें। स्टीफन कॉवी का संदेश साफ है, पहले उन कार्यों को करें जो आपके मिशन, लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाते हों। ना कहना सीखिए ताकि आप सही चीजों को हाँ कह सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश है ज्यादा काम मत कीजिए, जरूरी काम कीजिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया छोटा कदम गलत दिशा में दौड़ने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। चैप्टर 4, सोचिए कि हर कोई जीते। थिंक विन विन स्टीफन कॉवी की चौथी आदत है थिंक विन विन यानी ऐसी सोच रखो जिससे सबको फायदा हो। इसका मतलब है आप जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह ना देखें जहां किसी एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़े। बहुत से लोग जिंदगी को जीरो सम गेम की तरह देखते हैं, जैसे अगर तुम्हें फायदा हो रहा है तो मुझे नुकसान हो रहा होगा। लेकिन थिंक विन विन का मतलब है कि दोनों पक्षों की जीत संभव है और एक ऐसा रास्ता ढूंढना जहां सबका भला हो। कॉवी हमें सिखाते हैं कि विन विन केवल एक रणनीति नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये सोच आत्मगौरव, सेल्फ वर्थ, परिपक्वता, मैच्योरिटी और दूसरों के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट से निकलती है। 6 तरह के रिश्तों की सोच कॉवी बताते हैं। 1, विन विन मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, बेस्ट। 2, विन लूज मैं जीतूं तुम हारो, घमंड या नियंत्रण वाली सोच। 3, लूज विन मैं हारूं तुम जीतो, कम आत्मसम्मान, दूसरों को खुश करने की आदत। 4, लूज लूज दोनों हारे, जलन, बदला। 5, विन मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हारे या जीते, मैं तो जीत गया। 6, विन विन और नो डील, अगर दोनों की जीत संभव नहीं तो सौदा नहीं करेंगे। कॉवी कहते हैं कि विन विन सोच के लिए जरूरी है कि हम आपसी भरोसे, खुलकर संवाद और भावनात्मक बैंक खाता, इमोशनल बैंक अकाउंट को मजबूत करें। यानी एक दूसरे के साथ विश्वास और समझ का रिश्ता बनाएं। जब हम दूसरों के नजरिए को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और साझा समाधान की तलाश करते हैं, तभी विन विन संभव होता है। ये आदत रिश्तों में, बिजनेस में, फैमिली में, हर जगह जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है सच्ची सफलता तब आती है जब हम सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की जीत के बारे में भी सोचते हैं। विन विन सोच आपको आत्मविश्वास भी देती है और रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। चैप्टर 5, पहले समझिए फिर समझाइए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड स्टीफन कॉवी की 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले सामने वाले को पूरी तरह समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात समझाओ। अक्सर हम लोग बातचीत में सामने वाले की बात को सुनने के बजाय अपना जवाब सोचते रहते हैं। हम समझने की बजाय जल्दी से सलाह देना, जज करना या समाधान देना शुरू कर देते हैं। कॉवी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है और यही कारण है कि हमारे रिश्तों में गलतफहमियां और टकराव पैदा होते हैं। इस आदत का मतलब है सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से भी। सामने वाले की भावना, अनुभव और नजरिए को गहराई से समझने की कोशिश करना। एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति से सुनना, बिना बीच में टोके, बिना जज किए। कॉवी सुनने के 4 स्तर बताते हैं। 1, इग्नोरेंट लिसनिंग, बिल्कुल ध्यान ना देना। 2, प्रेटेंड लिसनिंग, दिखावे के लिए सुनना। 3, सिलेक्टिव लिसनिंग, अपनी पसंद की बातें सुनना। 4, अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। 5, एम्पैथिक लिसनिंग, सबसे उच्च स्तर, सामने वाले के भावों और अर्थों को गहराई से समझना। जब आप इस तरह सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे वाकई सुना और समझा गया है, और जब कोई आपको समझा हुआ महसूस करता है तो वो भी आपकी बात खुले मन से सुनने को तैयार हो जाता है। कॉवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड,
दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये आदत खासकर रिश्तों, परिवार और टीम वर्क के लिए बेहद जरूरी है। एम्पैथिक लिसनिंग ट्रस्ट और कनेक्शन बनाता है और फिर आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, समझना ही पहला कदम है जो हमें प्रभावी संवाद और गहरे रिश्तों की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, मिलकर काम की शक्ति, सिनर्जाइज। स्टीफन कॉवी की छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करना, ताकि मिलकर हम कुछ ऐसा हासिल करें जो अकेले कभी संभव नहीं था। सिनर्जी का मतलब है समूह की ताकत को पहचानना और उसका पूरा उपयोग करना। ये आदत कहती है कि जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, अपने विचार, अनुभव और प्रतिभा को साझा करते हैं, तो परिणाम सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि असाधारण होता है। कॉवी इसे ऐसे समझाते हैं, 1 + 1 = 3 या उससे ज्यादा। यानी जब दो लोग सही सोच और सम्मान के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनकी संयुक्त शक्ति व्यक्तिगत क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाती है। सिनर्जी तभी संभव होती है जब 1. हम एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार करें। 2. हम खुले मन से बातचीत करें। 3. हम विश्वास और सम्मान का माहौल बनाएं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर सामने वाला मुझसे अलग सोचता है तो वो गलत है, लेकिन कॉवी कहते हैं कि अंतर गलत नहीं होता, अंतर ही समाधान का बीज होता है। सिनर्जी तब होती है जब हम कहते हैं, चलो एक साथ बैठते हैं और ऐसा रास्ता निकालते हैं जो हम दोनों के लिए नया और बेहतर हो। मैं तुम्हारे नजरिए को पूरी तरह समझना चाहता हूं। कॉवी हमें टीम वर्क, रिश्तों और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सिनर्जी का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। जब लोग खुलकर अपनी सोच रखते हैं, तो कोई न कोई नया, क्रिएटिव और सबको फायदा देने वाला समाधान निकलता है। सिनर्जी सिर्फ समझौता नहीं है, ये है क्रिएटिव कोलैबोरेशन, जहां 1 + 1 का परिणाम सिर्फ 2 नहीं बल्कि 11 हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हमारी असल शक्ति हमारी विविधता में छुपी है। जब हम मिलकर सोचते हैं तो कुछ भी संभव है। चैप्टर 7, कुल्हाड़ी को तेज रखें, शार्पन द सॉ। स्टीफन कॉवी की 7वीं और अंतिम आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार निखारते रहना। इस आदत का मतलब है कि जैसे एक लकड़हारा अगर बिना कुल्हाड़ी तेज किए लगातार पेड़ काटता रहेगा, तो उसकी मेहनत तो बहुत होगी लेकिन असर कम होगा। वैसे ही अगर हम बिना खुद को तराशे, बिना रुके, बिना खुद की देखभाल किए सिर्फ काम करते रहें, तो एक समय पर हमारी कार्यक्षमता गिरने लगती है। कॉवी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता का मतलब है खुद को लगातार मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से विकसित करना। वो जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सॉफ्ट मानते हैं। 1. शारीरिक, फिजिकल, अच्छी नींद, हेल्दी डाइट, व्यायाम। शरीर ही साधन है, इसे नजरअंदाज न करें। 2. मानसिक, मेंटल, पढ़ना, लिखना, सोच विचार, नई चीजें सीखना। दिमाग को रोज कुछ नया चाहिए, नहीं तो वो जड़ हो जाता है। 3. भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल सोशल, रिश्तों में समय देना, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति। अच्छे रिश्ते आत्मबल और खुशी का आधार होते हैं। 4. आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, प्रकृति से जुड़ाव। अंदर की शांति ही बाहर की सफलता को टिकाऊ बनाती है। कॉवी कहते हैं कि ये 4 पहलू मिलकर आपकी कुल्हाड़ी है, और अगर आप इन्हें समय समय पर तेज नहीं करेंगे तो आपकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घट जाएगी। ये आदत बाकी सभी 6 आदतों को बनाए रखने और गहरा करने में मदद करती है। ये सेल्फ रिन्यूअल का सिद्धांत है, मतलब खुद को रिचार्ज, रिकनेक्ट और रीबिल्ड करते रहना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहना चाहते हैं तो खुद पर काम करना बंद मत कीजिए। खुद को समय देना कोई आलस नहीं, ये सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश है। अब जब आपने 7 आदतों को समझ लिया है तो अगला कदम है इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत है जब उसे सही रूप में लागू किया जाए। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कॉवी द्वारा लिखी गई किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 जबरदस्त आदतें, जो अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो ना सिर्फ आप ज्यादा सफल बनेंगे
बल्कि ज्यादा संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। चलो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1. बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी खुद ले। 2. बिगिन विद द एंड इन माइंड, लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। 4. थिंक विन विन, हर किसी की जीत की सोच रखें। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझे फिर समझाएं। 6. सिनर्जाइज, मिलकर काम करें, ताकत को जोड़ें। 7. शार्पन द सॉ, खुद को लगातार निखारते रहें। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं है, अपनाने की है। हर आदत पर थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए और आप खुद में फर्क साफ महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी आदत पसंद आई। और ऐसे ही बुक समरी और लाइफ बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।